अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको किस्मत की लाइनों के बारे में बताऊंगा कि इंसान के हाथ पर कितनी किस्म की किस्मत की लाइनें होती हैं। लक लाइन होती हैं, इसको बोलते हैं। तो बाज़ हाथों पे मुख्तलिफ़ किस्म की किस्मत की लाइनें नज़र आती हैं। कुछ हाथों पर किस्मत की लाइन बिल्कुल कोई नहीं होती। तो अक्सर लोग इस बात से परेशान हो जाते हैं कि मेरे हाथ में तो किस्मत की लाइन है ही नहीं, तो शायद मेरी किस्मत ख़राब है या ये है या वो है। तो ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अगर आपके हाथ पर किस्मत की लाइन नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दौलत नहीं कमाएंगे या ज़िंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये बिल्कुल झूठी बात है। इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर इंसान की बड़ी अच्छी किस्मत बनाई होती है, और जिनकी किस्मत नहीं भी होती तब भी अल्लाह ताला अपनी कुदरत से उनकी किस्मत को अच्छा कर देता है। तो अच्छी किस्मत के लिए सबसे पहले जो आपने समझना है वो कुछ ख़ास पॉइंट होते हैं। अगर वो अल्लाह ताला ने आपको दिए हुए हैं तो आप अपनी किस्मत ख़ुद भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपका हाथ चौरस है, मज़बूत है, तो मज़बूत हथेली है, लंबा आपका अंगूठा है, उंगलियां आपकी मज़बूत हैं और पुरगोश्त हाथ है आपका, तो ये जो उबार है, यहाँ पे उबार होता है, यहाँ पे एक उबार होता है शहादत की उंगली के नीचे, बड़ी उंगली के नीचे, और ये जो सात शमस की उंगली है इसके नीचे, ये जो उबार है, अगर ये उबार भी आपके बहुत अच्छे हैं, अंगूठा आपका काफ़ी मज़बूत है, तो जब हर चीज़ अल्लाह ताला ने, अब यूँ समझ लें कि अल्लाह ताला ने किस्मत इंसान को उसके हाथ में दी है कि अपने हाथ से, अपने दिमाग से, अपनी मेहनत से आप अपनी किस्मत को बेहतर करें। लेकिन ये है कि जब किस्मत की लाइन हाथ पर बहुत अच्छी हो तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वो बचपन में हर चीज़ उनको बनी बनाई मिल जाती है। उनके जो वालिद होते हैं, उनके जो बाप है, उनकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा दौलत मिल जाती है, वो बड़े लकी होते हैं। तो ये जो बिना मेहनत के जो इंसान को दौलत हासिल हो जाती है, वहाँ पे ये किस्मत की लाइनें जो है ना वो बड़ी अहमियत रखती हैं। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि किस्मत की लाइनें कितनी किस्म की होती हैं और वो कहाँ कहाँ से शुरू होती हैं। तो चलें शुरू करते हैं। ये ज़िंदगी की लाइन, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ये ज़िंदगी की लाइन है, लाइफ लाइन है, और यहाँ से ही दिमाग की लाइन निकलती है और ये ऐसे नीचे की तरफ आती है। अगर ज़िंदगी की लाइन भरपूर हो तो बहुत अच्छी लंबी ज़िंदगी होती है, जैसे ये पूरी भरपूर लंबी है, टूटी फूटी ना हो। और ये अगर दिमाग की लाइन बहुत लंबी है तो ये दिमागी तौर पे इंसान बड़ा मज़बूत होता है। और ये अगर ये चीज़ें मज़बूत हों, लंबी हों, गहरी हों, तो इंसान की किस्मत भी बहुत अच्छी होती है। तो इसके बाद ये दिल की लाइन है, हार्ट लाइन इसको बोलते हैं। ये तकरीबन पहली उंगली तक जाती है, यहाँ से दो शाखा भी हो जाती है कभी कभी। तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त दिल की लाइन है। और इसके बाद हम आएंगे मेन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो किस्मत की लाइन पहले नंबर पे जिसको हम करार देंगे वो ये है कि किस्मत की लाइन हथेली से शुरू होती है, हथेली के नीचे से, यहाँ से स्टार्ट लेती है। यहाँ तक जब ये दिमाग की लाइन के पास पहुँचती है तो ये समझ लें इंसान की तकरीबन 35 हो चुकी होती है। यहाँ पे ये दिमाग की लाइन के साथ मिलती है। यहाँ से ये सफ़र करती हुई ये इसका एंड अमूमन ये जो दरमियान वाली उंगली है यहाँ पे ये ख़त्म होती है। और कभी कभी ये इस उंगली की तरफ भी टर्न हो जाती है, कभी कभी ये इस उंगली की तरफ भी टर्न होती है। लेकिन मोस्टली इसको यहाँ पे कोई भी जो किस्मत की लाइन कहीं से भी शुरू जो दरमियानी उंगली पे आके वो इस उबार पे ख़त्म होती है, उसी को हम किस्मत की लाइन करार देंगे। तो ये जो मैंने पहली किस्म बताई है जो यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे आके रुक गई है, ये बहुत लंबी किस्मत की लाइन है। अगर ये टूटी फूटी नहीं है तो ऐसा इंसान बहुत लकी होता है। बहन भाइयों की उसे सपोर्ट हासिल होती है और बहुत सारे मामलात में अजीज़ों कारब दोस्त यार उसकी हेल्प करते हैं, बहन भाई उसकी हेल्प करते हैं। तो ज़िंदगी में उसकी मुश्किलात बहुत कम होती हैं और वो बहन भाइयों की सपोर्ट से ज़िंदगी में बढ़िया कामयाबी हासिल करता है। तो ये किस्मत की लाइन की पहली किस्म मैंने बता दी है जो अमूमन आपको हाथ पे नज़र आती है।
तो अब दूसरी किस्म की मैं बता देता हूँ। एक होती है ज़िंदगी की लाइन से ही ना, किस्मत की लाइन ऐसे शुरू होती है और ये भी इस तरह उबारे ज़ाहिल पे ये जाती है, यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से शुरू होती है। इसको आप नंबर 1 करार दे देना, ये नंबर 2 है। तो वो लाइन जो ज़िंदगी की लाइन से शुरू होती है, किस्मत की लाइन, ये यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, लेकिन इसका एंड उबारे ज़हल की तरफ होगा। तो ऐसे लोग शुरू में सख्त मेहनत करते हैं। ऐसे लोगों का जो स्टार्ट है वो बड़ा मुश्किल में होता है और बड़ी अपनी अनथक मेहनत से वो अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट लेते हैं। अपनी शदीद मेहनत से फिर वो कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं, दौलत भी कमाते हैं और फिर ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। लेकिन ये शुरू में इतने कामयाब नहीं रहते। या आप ये कह लें कि 25 से 30 साल की एज जो है, ये इनकी शदीद जद्दोजहद का ज़माना है, शदीद मेहनत का ज़माना है। तो ये जिनकी किस्मत की लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होती है, आप समझ लें ये ज़िंदगी की लाइन है। यहाँ से कोई भी किस्मत की लाइन जो बड़ी उंगली की तरफ जाएगी वो आपकी किस्मत की लाइन है। तो ऐसे लोग शुरू में बड़ी स्ट्रगल करते हैं और बहुत मेहनती होते हैं और फिर अपनी मेहनत से ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। अब अगर नंबर 3, अगर कोई लाइन ये उबारे ज़हरा है, ये जो अंगूठे के साथ जो होता है इसको उबारे ज़हरा बोलते हैं। अब उबारे ज़हरा से अगर कोई लाइन ऐसे शुरू करे, ये किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे ख़त्म हो, तो ये नंबर 3 इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये तीसरी किस्म की जो लाइन है, ये उबारे ज़हरा, यानी ये जो अंगूठे का ये जो उबार है, यहाँ से शुरू हो, यहाँ से शुरू हो जाए या यहाँ से शुरू हो जाए। तो ऐसे लोग जो हैं बड़े, कह लें कि बड़े मिलनसार होते हैं, बड़ी गुफ्तगू का फ़न होता है उनके अंदर और सिनफ़ नाज़िक को ये बड़ा मुतासर करते हैं। सिनफ़ नाज़िक इनसे बड़ी मुतासर होती हैं और अमूमन ये लोग उम्र के आखिरी हिस्से में, इनके 35-40 साल के बाद जो है ना, ये बड़े कामयाब होते हैं और ये किसी वेल फैमिली से शादी होती है इनकी और ये शादी की वजह से ही इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंजिंग आती है और ये इनको रुपया पैसा और दौलत मिलती है। और ये तीसरी किस्म की मैंने आपको बता दी, ये तीसरी किस्म है किस्मत की लाइन की, जो यहाँ से शुरू होती है। तो किस्मत की चौथी किस्म जो है ये उबारे कमर है। ये जो हिस्सा है इसको उबारे कमर बोलते हैं। ये चांद का उबार है, उबारे कमर। तो ये चौथी किस्म जो है ना, ये अगर यहाँ से शुरू हो और ये यहाँ पे ख़त्म हो, तो ये किस्मत की लाइन की चौथी किस्म है जो उबारे कमर से शुरू होती है। ऐसे लोग जो होते हैं, इनका जो रिज़्क लिखा होता है ये लोगों से वाबस्ता होते हैं, यानी कि ये इन्होंने पब्लिक से पैसा कमाना होता है। तो ये फ़नकार किस्म के जो लोग होते हैं, एक्टर होते हैं, फ़नकार होते हैं, किसी भी फ़न में पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, मूवी मेकर हो सकते हैं, ये दूसरे लोगों से वाबस्ता होते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो ये इनकी अमूमन जो लाइफ है ये उबारे कमर से शुरू होती है। और इसी तरह जो शायर किस्म के जो लोग होते हैं, रोमांटिक किस्म के लोग, या जो राइटर होते हैं, जो तख़यलाती जिनका काम होता है, तसव्वुराती शायरी भी ज़ाहिर है वो क्रिएटर होते हैं। तो इस किस्म के जो लोग होते हैं वो उबारे कमर से उनकी जो किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू भी हो सकती है, यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ये यहाँ से शुरू होती है और ये बड़ी उंगली, ये उबारे ज़हल है, यहाँ पे इसका एंड होता है। तो ऐसे लोग भी ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं, बहुत दौलत कमाते हैं और ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। और ऐसे लोग अमूमन बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। अमूमन यूरोप में जो आपको लोग सेटल नज़र आते हैं, उनकी ज़्यादातर जो लाइन है किस्मत की, वो या तो यहाँ से शुरू होती है या फिर यहाँ से कोई लाइन शुरू हो के वो किस्मत की लाइन के साथ टच हो जाए, या ज़िंदगी की लाइन के साथ इधर से एक लंबी सी लाइन ज़िंदगी की लाइन के साथ टच हो जाए। तो ऐसे लोग जो है ना वो 100% बैरून मुल्क जाते हैं और यूरोप में या अमेरिका में किसी जगह पे भी वो सेटल होते हैं और ज़िंदगी में बहुत कामयाब रहते हैं। अब अगर किस्मत की लाइन
पांचवी किस्म जो मैं बताऊंगा किस्मत की लाइन, अगर यहाँ से शुरू हो, मरीख मनफी है ये और ये मरीख मुस्बत होता है, तो यहाँ से अगर शुरू हो, ये किस्मत की पांचवी लाइन है, किस्म है जो यहाँ से शुरू और यहाँ पे ख़त्म होती है। तो ऐसे लोग अमूमन गवर्नमेंट जॉब करते हैं और पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, कमांडोज हो सकते हैं, बड़े बहादुर होते हैं और गुस्से वाले भी होते हैं और नडर किस्म के लोग होते हैं, अमूमन गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, बहुत मेहनत के बाद ऐसे लोग जो है वो ज़िंदगी में कामयाब रहते हैं। तो बाज़ दफ़ा किस्मत की लाइन, ये जो छठी किस्म मैं बता रहा हूँ, ये दिल की लाइन से शुरू होती है किस्मत की लाइन और यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे ये 2 शाखा हो जाती है या 3 शाखा हो जाती है, या यहाँ पे कोई इस तरह का कोई मुरब्बा वगैरह बन जाए। तो ये अगर सिंपल सी, अगर सीधी सी लाइन भी अगर दिल की लाइन से शुरू हो, तो ये ऐसी किस्मत की जो लाइन है, ऐसे लोग अमूमन उनकी जो ज़िंदगी में जो उन्हें कामयाबी मिलती है, तरक्की मिलती है, वो उम्र के आखिरी हिस्से में मिलती है 35-40 साल के बाद। और ये जो उनको ज़िंदगी में दौलत मिलती है, ये उनकी शादी की वजह से उन्हें दौलत हासिल होती है, यानी कि उनकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होती है या वो बाहर सेटल होती है, तो उसके ज़रिए वो बाहर चला जाता है। तो ऐसे लोग अमूमन उनकी ज़िंदगी में जो बड़ा बदलाव आता है वो शादी की वजह से आता है और ये दिल की लाइन से ये निकलती है। और बाज़ दफ़ा दिमाग की लाइन से किस्मत की लाइन निकलती है। अगर ये दिमाग की लाइन है तो यहाँ से किस्मत की लाइन निकल रही है, तो ये 7वीं किस्म है। तो जो यहाँ से शुरू होती है, इनका भी मसला यही होता है कि पीछे इनके जो है वो ज़ाहिर है किस्मत की लाइन शुरू नहीं होती, तो ज़िंदगी शुरू की उनकी वो काफ़ी प्रॉब्लम होती हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूरियाँ होती हैं जिनकी वजह से वो ना ज़िंदगी में इतनी तरक्की नहीं करते। फिर अपने दिमागी मेहनत की वजह से, अपनी दिमागी सलाहियतों की वजह से वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं और एक स्ट्रगल करते हैं और वो 30-35 साल के बाद बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं और काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहते हैं। कुछ लोगों की किस्मत की लाइन यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे जाके रुक जाती है। ये 8वीं किस्म मैंने बता दी आपको, क्योंकि यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पे आके रुक गई है दिमाग की लाइन पे। तो इसका मतलब ये होता है कि शुरू में तो वो उनकी लाइफ 35-40 साल तक वो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आखिर में जाके वो अपने किसी दिमागी फ़ैसले की वजह से, गलत फ़ैसले की वजह से अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं। तो यही सूरत हाल अगर होगी कि यही लाइन अगर यहाँ से शुरू हो और ये दिल की लाइन पे जाके रुक जाए या यहाँ पे आके रुक जाए, तो फिर ये अपने किसी दिल के फ़ैसले की वजह से ना, अगर उनकी किस्मत की लाइन दिल की लाइन पे जाके रुक जाती है, तो कोई वो उनका दिल गलत फ़ैसला करेगा, उसकी वजह से भी वो अपनी किस्मत को काफ़ी हद तक ख़राब कर लेते हैं। तो ये तकरीबन मैंने आपको किस्मत की 9 किस्म की मैंने आपको बता दी हैं, जो बेसिक लाइनें किस्मत की। तो उम्मीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गई होगी। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, फिर भी अगर आपने कोई सवाल पूछने हैं तो आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपने हाथ की लाइनें आप वो पिक्चर बना के मुझे सेंड कर दें, मैं आपको इंशाल्लाह ताला पर्सनली भी बता दिया करूँगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफिज़।